नमस्कार, अभिवादन, स्वागत। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सभी को पता है। पार्टियों में तनाव है, तनाव की वजह है मुद्दे। हर एक ने मुद्दे तय कर रखे हैं और उन्हीं मुद्दों पर एक दूसरे को घेर रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, घर, जमीन, परिवार, इसकी लड़ाई करते करते जब थक गए तो अब यूपी का चुनाव अलग फ्लेवर की तरफ जा रहा है। अलग फ्लेवर आ गया इस चुनाव में। और फ्लेवर इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव बड़ी रुचिकर चीज़ होती है और चुनाव में अगर फ्लेवर ना हो, अभी तक कोरोना गाइडलाइंस की जो बंदिशें थी उसकी वजह से चुनाव में फ्लेवर आ नहीं रहा था, प्रचार उस तरह का हो नहीं रहा था। जैसे ही ये बंदिशें हटी वैसे ही चुनाव में फ्लेवर आ गया। लेकिन क्या पता था कि इस तरीके का फ्लेवर आ जाएगा। अब ये माफिया और आवारा पशुओं के इर्द गिर्द ये चुनाव आकर टिक गया है। चौथे चरण का मतदान है 23 तारीख को, यानी परसों, और ये चुनाव टिक गया है बुल और बुलडोजर पर। मंथन में आज बात इसी पर। यूपी में चौथे चरण का मतदान, जैसा कि हमने बताया, 23 फरवरी को है और इसी की तैयारियां चल रही थी। आज इस चरण का प्रचार का अंतिम दिन था। इस चरण के लिए अब जो दांव राजनीतिक दल चल रहे हैं वो बुल और बुलडोजर का हो गया है। अमेठी में अखिलेश यादव आज कुछ अलग मूड में दिखे और ये मूड उनका अमेठी से रायबरेली आते आते कुछ ज़्यादा ही फ्लेवर में आ गया। अखिलेश ने लगातार सीएम योगी पर तंज कसे और लगातार वो कस भी रहे हैं। योगी और अखिलेश में जुबानी जंग ऐसी छिड़ी है कि बेहद गंभीर होती नजर आ रही है। अखिलेश बार बार कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों एक बड़े अखबार ने, जो लखनऊ के एडिशन में, अब वो उन्होंने सोचा कि चलो बाबा को सुपरमैन बना दें, तो उन्होंने एक हेडलाइन लगा दी, बुलडोजर वाले बाबा। अखिलेश यादव ने वहीं से उसी अखबार की हेडलाइन को चुनाव में कितना बढ़िया इस्तेमाल किया सकता है वो अखिलेश यादव ने कर लिया। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई बाबा जी तमाम जिलों के नाम बदल देते हैं, समाजवादियों के शुरू करी योजनाओं के नाम बदल देते हैं, लेकिन अगर बाबा जी का किसी ने नाम बदल दिया, जिसमें बाबा जी का नाम बदलने की अगर किसी ने जरूरत की है तो वो है लखनऊ का एक अखबार। सभी जानते हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी। अखिलेश यादव भी चुनावी मंचों से उस अखबार का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है। तो आपको पता ही होगा कौन वाला अखबार बिल्कुल बिछा हुआ है, कौन वाला खड़ा हुआ है, तो ये सब पता ही होगा। और ये नई बात नहीं है। आज अखिलेश को लग रहा है कि ये अखबार बाबा के कसीदे पढ़ रहा है। तो 2012 में उनकी भी सरकार थी, चारणगिरी उनकी भी होती थी, तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन कैसे चुनाव में फ्लेवर आता है, लाया जाता है, अखिलेश ने ये हेडलाइन पकड़ ली और इसी हेडलाइन के जरिए वो लगातार अपनी चुनावी सभाओं की हेडलाइन में देते हैं। सुनिए अखिलेश को। और सुना है कि बाबा बुलडोजर जो है उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पे रख दिया है और वो इसलिए मेंटेनेंस में डाल दिया है कि वो जानते हैं कि अगली सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। बताओ, इस सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये सरकार महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? इस सरकार ने बताओ खुले जानवर छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? बताओ सांड से जान जा रही कि नहीं जा रही? बताओ हमारे कैसे बुलडोजर बाबा हैं, अपना प्रिय जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे। जो उनका प्रिय जानवर सांड है उसको भी नहीं पकड़ पा रहे। बताओ। अब अखिलेश जी की सरकार में आजम खां की भैंसें पुलिस पकड़ती थी, तो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई बाबा योगी आदित्यनाथ
भी सांड पकड़े जाके क्या। खैर वो विपक्ष के नेता हैं, अपने तरीके से चुनाव में फ्लेवर लाते हैं। अखिलेश का ये वो अखबार के हेडलाइन वाला बयान मैंने आपको बता ही दिया, और आगे वाला ये बयान है कि वो उनका बुलडोजर मेंटेनेंस पे चला गया है। वो जान गए हैं कि उनकी सरकार नहीं आने वाली, इसलिए बुलडोजर को मेंटेनेंस पे भेज दिया है। अरे भाई अखिलेश जी, ये उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो देखा कि कोई भी गाड़ी, कोई भी सिस्टम एक वक्त के बाद सर्विसिंग मांगता है, और जब मेंटेनेंस करके वो सिस्टम दोबारा आता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा घातक होता है। तो इसका एक दूसरा पहलू ये भी है ना कि वो आगे की तैयारी कर रहे हो कि अगर हम फिर सरकार में आएंगे तो जरा बुलडोजर मेंटेनेंस के साथ होना चाहिए ताकि जरा तेजी से चले। पिछले दिनों हमने मंथन में एक जिक्र किया था, बताया था आपको कि बाबा को बुलडोजर बाबा क्यों अखबार ने लिखा। जिस तरीके से उनका बुलडोजर अपराधियों पर टूटा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये तो चुनावी जंग है, एक दूसरे पर छीटाकसी, एक दूसरे पर वार घात प्रतिघात होते हैं, लेकिन साथ साथ जो मनोविनोद के अंदाज में ये जो एक लाइट मूड में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये एक अलग फ्लेवर चुनाव को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में वो गंभीर मुद्दे भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे, इस सरकार ने जानवर छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए। वो कह रहे हैं भाई ये सरकार ने नौकरी नहीं दी कि नहीं दी। तो ये अंदाज बुल और बुलडोजर के बीच जो रोटी कपड़ा मकान जानवर, ये सब इन चीज़ों के भी मुद्दे वो उठा रहे हैं। अभी पिछले दिनों दूसरे चरण के चुनाव प्रचार और दूसरे और तीसरे चरण में कई जगह जहां भी योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए, जनसभाओं को किया। तीसरे चरण की हमने आपको एक दृष्टांत बताया ही था कि तीसरे चरण में फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा में वो गए और वहाँ के स्थानीय विधायक और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कान में कहा कि भाई एक गुंडा पेरोल पे छूट कर आया है और वो लाल टोपी वालों के लिए प्रचार कर रहा है। तो बाबा जी ने मंच से ही ऐलान कर दिया कि गुंडागिरी बंद हो जाए या वो गुंडा वापस जेल चला जाए। नहीं, खैर नहीं है। उन्होंने कहा अगर दोबारा सरकार बनी तो सबसे पहले कमालगंज में बुलडोजर चलेगा। ये कमालगंज विधानसभा पहले थी, अब नाम उसका भोजपुर है। तो बुलडोजर इस तरह मुद्दा बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका प्रचार तंत्र और खुद मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में बुलडोजर का जिक्र करते हैं, और बुलडोजर को वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था का प्रतीक मानते हैं कि बुलडोजर से जो कानून व्यवस्था काबू में की है बाबा ने, वो सर्वोत्तम है। ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, अब इसे आप कुछ भी कहें, मनमानी कहें, पुलिस तंत्र कहें, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कहें, लेकिन एक बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ नहीं इससे पहले जिसने माफियाओं के घर में बुलडोजर चलवा दिए हो, उनके घर गिरवा दिए हो। ऐसा कोई नहीं हुआ, हमने नहीं देखा, सुना भी नहीं किसी से हमने। तो इकलौते मुख्यमंत्री इस मामले में तो हैं, लाख उनकी आलोचना करिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और जिस हिसाब से उन्होंने अपराधियों का दमन किया है, वो युवाओं का एक क्रेज पैदा कर रहा है। जो लोग फील्ड में जा रहे होंगे, हमारे सहयोगी अभी बिलाल साहब जुड़ेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन वास्तव में एक अजीब तरीके के धोनी युवा हैं, उनमें जबरदस्त क्रेज है कि भाई योगी जी ऐसा कर देते हैं, योगी जी वैसा कर देते हैं, योगी जी राउंड देते हैं। तो हम इतनी बातें क्यों आपको बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये बुलडोजर एक चुनावी मुद्दा है। बुलडोजर सरकार की शक्ति का प्रतीक है, बुलडोजर योगी आदित्यनाथ के धुन का प्रतीक है, बुलडोजर एक मुख्यमंत्री की जिद का भी प्रतीक है जो अपराधियों के दमन की जिद करता है। अब अपवाद हर जगह होते हैं, हो सकता है कि इसकी चपेट में
कोई ऐसा व्यक्ति आ गया हो जो थोड़ा सा कम दोषी हो, लेकिन इस तरह निर्दोष का कोई मसला अभी तक आया नहीं कि किसी निर्दोष के घर बुलडोजर चला दिया हो और उसका इनकाउंटर हो गया हो। हालांकि विपक्ष उत्तर प्रदेश के योगी राज में जितने भी इनकाउंटर हुए उस पर सवाल उठाता है कि निर्दोष लोगों के पैर में योगी की पुलिस ने गोली मारी। तो एक बुलडोजर, एक ये मुद्दा है। अब अखिलेश यादव कहते हैं अपनी चुनावी सभाओं में कि भाई बाबा मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर, अब प्रिय जानवर वो सांड को बताते हैं, बुल, सांड। वो कहते हैं कि भाई सांड ने, बाबा के प्रिय जानवर ने यानी सांड ने बहुत सारे लोगों को उठाकर पटक दिया, कई चुटैल ने, कई के हाथ पैर टूट गए और कई लोग मर भी गए। चुनावी सभाओं से अखिलेश यादव कहते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है बुल के उठाकर पटक देने से, उन लोगों को अगर समाजवादी सरकार आई तो 5 लाख रुपया, पूरे 5 लाख रुपया वो मुआवजा देंगे, 5 लाख रुपया। तो ये एक चुनावी दांव है उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो पिछले 5 साल से अन्ना जानवरों से खुद को और अपनी फसल को बचा रहे हैं। दूसरे चरण से ही भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया था, और हम तो बहुत दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि आवारा पशु, अन्ना जानवर गांव में चुनावी मुद्दा है। और हमने अभी लगातार मंथन के कई अंकों में इस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भले इस बात को न माने, लेकिन अन्ना जानवर चुनावी मुद्दा है। और इस बात का एहसास योगी जी और शीर्ष नेतृत्व को भी हो गया है। इसीलिए वो चुनाव बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन करने उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो अनेकानेक सभाओं में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि आवारा पशुओं का समाधान और स्थायी समाधान वो चुनाव बाद करेंगे। अभी तक गौशालाएं बनवाई हैं, लेकिन अभी और बेहतर समाधान करेंगे। वो नाराज किसानों को इस बात का संकेत और संदेश दे रहे हैं। एक बात और कह रहे हैं कि वो गोधन योजना लाएंगे। चुनावी घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा है ये छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना है। 2 रुपए किलो गोबर वहाँ सरकार खरीदती है, उससे खाद बनाती है, लेकिन कम से कम 2 रुपए किलो किसानों को मिलता है। तो वो वहाँ जानवर किसान काबू में रखते हैं, लोग अपने जानवर नहीं छोड़ते। माफ़ कीजिएगा। तो ये इसी तरीके का कुछ कार्य योजना उत्तर प्रदेश से बन रही है। मुझे तो यहाँ तक खबर है कि जैसे इंदौर में मध्य प्रदेश की सरकार ने गोबर से सीएनजी उत्पादन का प्लांट लगाया है और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मतदान और चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली से बैठकर उस प्लांट का लोकार्पण किया है। निकट भविष्य में अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो गोबर से सीएनजी बनाने वाले प्लांट भी सरकार लगाएगी, ऐसी योजना है। और हो सकता है कि 1-2 दिन में इस तरह का कोई संकेत, संदेश या घोषणा तो नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिताएं फंस जाएंगे, लेकिन संकेत और संदेश जरूर आने वाला है। तो इतना सारा जो भूमिका आपको हमने बताई वो इसलिए बताई कि चुनाव बुल और बुलडोजर, बुल सांड और सांड कुल के जो अन्य प्राणी हैं, बैल हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, वो चुनावी मुद्दा है। और एक तरफ बाबा का बुलडोजर। ये बड़े अहम मुद्दे हैं। और जैसे जैसे ये चुनाव अवध से पूरब की ओर बढ़ेगा, अवध और कुछ पूर्वांचल के इलाके में, मतलब पूर्वांचल के प्रवेश द्वार उसको कहें, वहां 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वैसे वैसे ये बुल और बुलडोजर का मुद्दा आगे बढ़ता जाएगा और मुखर होकर बीच बीच में तड़का लगता रहेगा, पाकिस्तानी, जिन्नावादी, आतंकवादी, ये लगता रहेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये चुनाव बुल और बुलडोजर के आसपास जाके सिमटेगा। प्रधानमंत्री को सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई ये नरेंद्र मोदी बोल रहा है, बार बार वो स्टैम्प कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो बोलता है वो करता है।
हमारे सहयोगी अजीत कह रहे हैं कि टाइम बहुत कम बचा है। जैसे जनसभाओं में नेता का इंजन गर्म होता है, तब तक लगता है कि संदेश कान में उसके आता है कि भाई दूसरी जनसभा में भी जाना, जल्दी करो। उसी तरीके से हमारे सहयोगी कह रहे हैं भाई जल्दी करो, समय हो रहा है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ये बुल और बुलडोजर का मसला है, इसमें बिलाल सब्जवारी साहब से राय लेना बड़ा जरूरी है। बिलाल जी, स्वागत आपका के न्यूज़ पर। ये बुल और बुलडोजर पर बहुत त्वरित टिप्पणी चाहेंगे, फिर सेगमेंट 2 पर आएंगे मंथन के। आज माफ़ कीजिएगा, बहुत समय कुछ लग रहा, हमने कुछ ज़्यादा ही भाषण दे दिया, तो आपके हिस्से का भी समय हमने कंज्यूम कर लिया, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, प्लीज़। जब आप बोलते हैं तो बड़ा ही रोचक अंदाज में इसका चित्रण करते हैं और काफ़ी अपने अपने दर्शकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये आपकी अपनी शैली है और जिसके लिए मैं आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के न्यूज़ के रौनक है। अब मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा बुल और बुलडोजर के बीच। अगर आप इन दोनों नेताओं के बीच अगर चुनावी रणनीति को देखें, चुनावी शैली को देखें, तो दुर्गेंद्र जी, अगर आप अखिलेश की शैली को रीड करने की कोशिश करें तो वो बेस्ट डिफेंस के साथ खेल रहे हैं, और वहीं अगर आप योगी आदित्यनाथ की शैली को, चुनावी शैली को देखें तो बेस्ट ऑफेंस के साथ खेल रहे हैं। जी, उनके जुमलों में एक ध्वनि है, प्रहार है, आक्रामकता है जी, और एक अहंकार भी है जी, जो जी, लोगों को डराता है। जी, वहीं अखिलेश की शैली में डिफेंस है, वो वाक्यपुटता का इस्तेमाल करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, व्यंग का इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने मुद्दों को। तो एक तरफ बेस्ट डिफेंस है तो दूसरी तरफ बेस्ट ऑफेंस है, तो दोनों में टकराव है और कंट्रास्ट टकराव है। और दोनों अपनी कोशिश में है कि कौन किस पर बाजी मार ले, इसी का द्वंद अभी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको नोट करने की है कि प्रधानमंत्री जब आक्रामक होते हैं समाजवादी पार्टी पर या अखिलेश यादव पर, तो अखिलेश प्रधानमंत्री को डक करके चलते हैं। वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से ही अपनी वाक्यपुटता और टकराव करते नजर आते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं इस चुनाव को प्रधानमंत्री के साथ एंगेज करूंगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेस और मिल जाएगा। वो अपना सीधा सीधा चुनाव योगी आदित्यनाथ के साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की जो एट्रोसिटीज हैं उसका वो लाभ उठाना चाहते हैं। रहा सवाल बुलडोजर और छुट्टा पशुओं का, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एड्रेस किया कि वो इसका निवारण करेंगे, ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जो विपक्ष की तरफ से उछाला गया उसे ऑन रिकॉर्ड स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हैं देखने को मिल रही है। बिलाल साहब, एक बहुत 30 सेकंड में इसका जवाब चाहेंगे, फिर अगले सेगमेंट पर आते हैं, उससे भी जवाब लेंगे आपसे। ये जैसे अब 23 तारीख को चौथा चरण है, उसके बाद धीरे धीरे अवध से पूरब की ओर ये चुनाव बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है बुल और बुलडोजर ये क्या आगे भी बढ़ता रहेगा, ये चौथे पांचवें चरण में खत्म हो जाएगा, ये कोई नया मुद्दा आ जाएगा? चरणबद्ध जो वेरिएशंस हैं मुद्दों के और जो वाक्यों की रचनात्मकता है वो हर चरण में आपको अलग अलग नजर आएगी। प्रथम चरण के अंदर ये वाक्यपुटता अलग थी, द्वितीय चरण में अलग थी, तीसरे चरण में जिस तरह से जो धरातल के मुद्दे होते हैं उसी से ये चीज उपजती हैं कि आप किस तरह से विपक्ष को हिट करें और विपक्ष किस तरह से सत्ता पक्ष को डिफेंड करे। तो ये धरातल से जो मुद्दे उठ के आते हैं ऊपर, उसी को रीड करके ये ट्रेस किया जाता है कि हमें स्ट्रेटेजिकली किन चीजों को हिट करना है। और अगर आप बुंदेल के खंड की तरफ जाएंगे या आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे, वहां के मुद्दे अलग थे, पश्चिम के मुद्दे अलग थे, सेंट्रल यूपी के मुद्दे अलग हैं। तो मेरा सरलता से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके अनुरूप ही स्ट्रेटेजी बनती है और उन्हीं के अनुरूप ही नेता अपने भाषणों को क्राफ्ट करते हैं, अपनी वाक्य शैली को क्राफ्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। बिलाल साहब बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश में बुल और बुलडोजर चल रहा है, और जैसा कि देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब कह रहे हैं कि बुल और बुलडोजर तीसरे चरण में उपजा, और या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने फील किया कि बुल और कम से कम जो बुल और उसके परिवार के लोग, सांड और उसके कुल के लोग, यानी जो पशु हैं, वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, यहां से महसूस किया।
और विपक्ष बुल और बुलडोजर का मुद्दा भी उठा रहा है। लेकिन विपक्ष के इंटरप्ट करने या बार बार इस मुद्दे को उठाने के बाद भी, जैसा कि बिलाल साहब ने कहा कि योगी ने तीखे आक्रमण नहीं बंद किए, ये उनकी खसूसियत है। और अखिलेश खूबसूरती से मुस्कुराकर उनका सामना कर रहे हैं और उनका जवाब दे रहे हैं, ये अखिलेश की खूबसूरती।